सो हेलो बच्चा बाटी, वेलकम बैक टू दिस चैनल टॉपर्स बाय माइंडसेट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि केवल और केवल क्लास 10 सीबीएसई वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हम बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो इस बार 2025-26 में बोर्ड का एग्जाम अपियर करने वाले हैं, और उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कशन करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो, जो कि हम शुरू करने वाले सेक्शन ए से। ठीक है, सेक्शन ए में हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारे 18 एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 असर्शन रीजनिंग बेसिस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं पहले। ठीक है, मैं चलता हूँ लेके आपको अपने स्लाइड पर। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि now when a is equals to 2 square into 3 to the x is equal and b is equals to 2 square into 3 into 5 and c is equals to 2 square into 3 into 7 and the LCM is given as 3780, then find the value of x। ठीक है, हमारे पास गिवन है क्या ना, a is equals to कितना है हमारे पास 2 square into 3 to the x, b गिवन है हमारे पास 2 square into 3 into 5 एंड सी गिवन है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो अगर हम मैन्युअली इसका एलसीएम निकालने जाए तो कितना आएगा इसका एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी विल बी 2 टू द स्क्वायर इंटू 3 टू द एक्स हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है इंटू 5 इंटू 7। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्राइम नंबर है उसका हाईएस्ट पावर लिखते हैं, और एचसीएफ में हम क्या लिखते हैं ना, प्राइम नंबर का लोएस्ट ऑर्डर दैट इज लोएस्ट एक्सपोनेंट हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ फाइंड करेंगे एलसीएम, तो जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है उनके हाईएस्ट पावर को हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो मैंने यहाँ मेंशन किया कि हमारा 2 का हाईएस्ट पावर है हमारे पास 2। ओके, अब देखते हैं कि हमारे 3 का क्या होता है। 3 के केस में हमारे पास x है और यहाँ पर 1 1 है, तो आइदर x हो सकता है या फिर 1 हो सकता है हमारा हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब बात करते हैं 5 की, तो 5 के पास हाईएस्ट पावर 1 ही है और 7 के पास भी हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारा जो एलसीएम ऑफ ए बी सी इज गिवन एज LCA given as 3780, which will be equals to 2 square into 3 to the x or 1 into 5 to the 1 into 7 to the 1। करेक्ट? ओके, तो अब क्या करेंगे ना, हम 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आएगा हमारे पास। 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा पहले ये कैंसिल हो सकता है 2 से, तो कैंसिल बाय 2 कितना आएगा हमारे पास ना 1890। फिर से हम करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 945। अब हमारा 945 ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करेंगे 3 के लिए देखेंगे। ओके, तो 3 से देखते हैं 9 + 4 + 5 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 9 4 13 + 5 18। सो ये जो हमारा 18 है ये हमारा 3 से डिविजिबल है, सो हमारा होल नंबर दैट इज 945 इज आल्सो डिविजिबल बाय द नंबर 3। ओके, तो डिवाइड करने से कितना आएगा हमारे पास ना, हमारे पास आएगा 3 और 1 एंड 5। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 + 1 + 5, अब ये तो हमारा कितना आता है ना 9, जो कि हमारा फिर से 3 से डिविजिबल है, तो हमारा पूरा का पूरा नंबर दैट इज 315 भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा हमारे पास ना 105। अब फिर से 1 + 0 + 5 इज इक्वल टू 6, तो 6 फिर से हमारा 3 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा हमारे पास ना 35। अब 35 मतलब 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8 व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 9 सॉरी 3। तो हम यहाँ पर 3 का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, क्या आएगा फिर से ना 5। अब अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ हमारे पास आएगा 7। ठीक है, तो हमारे पास अब 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है, दैट इज 2 कितने बार आया है ना, 2 हमारे पास है 2 बार, सो 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितने बार आया है
ना 3 एक बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। तो 3 का आ गया हमारा 3, देन आएगा हमारे पास 5, 5 एक ही टाइम है तो 5 टू 1 इंटू 7 टू 1, क्योंकि ये एक ही बार आया है। आप देखिए, ठीक है, which is equals to how much, the this whole term, that is 2 square into 3 to the x or 1 into 5 to the 1 into 7 to 1। अब क्या करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड से जो भी कॉमन है उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 2 स्क्वायर कैंसिल्स आउट, 5 कैंसिल्स आउट, 5 कैंसिल्स आउट एंड 7 ऑल्सो कैंसिल्स आउट। तो हमारे पास बचा क्या ना, 3 to the power 3 is equals to 3 to the power x or 1, that implies 3 is equals to x और 1। ऑब्वियसली हमारे पास 3 तो 1 के साथ बराबर नहीं हो सकता, दैट implies x equals to 3, वही ना, 1 is not equals to 3, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास x का आंसर जो 3 है वो हमारे ऑप्शन में है कि नहीं। यस, हमारे पास है, दैट इज x equals to 3। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पर x equals to 3, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको ऑब्वियसली मार्क मिल जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो ऐसे प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपका भी कहीं पर गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज सेज ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स of the 2 points or the point 2,3 from the y-axis is how much। अब ये हमारा कहाँ से आता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से हमारा आता है, ठीक है। बच्चे यहाँ बोलेंगे कि सर क्या मैं यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं क्योंकि ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया है। तो मैं बोलूंगा नहीं, तुमको यहाँ क्या करना पड़ेगा ना, हमारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का हमारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको सीधा बनाते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए, है कि नहीं। डिस्टेंस क्या करेगा, हमारे 2 पॉइंट्स है, उसके अंदर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर हमें कितना पॉइंट्स गिवन है, ओनली 1 पॉइंट इज गिवन टू अस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व करेंगे। अब मेरे को बताओ कि जो पॉइंट 2,3 वो कहाँ पर आएगा, क्वाड्रेंट 1 में या क्वाड्रेंट 2 में या 3 में या 4 में। ऑब्वियसली इसका नीचे प्लस कॉमा प्लस है तो ये हमारा क्वाड्रेंट 1 में आएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये मेरा है कि 2,3, ओके, 2 units in the x-axis like this and 3 units in the y-axis, 3 units in the y-axis, okay। So this is my point 2,3, let's suppose this is my point P। तो ये हो गया हमारा x-axis और y-axis से डिस्टेंस, ठीक है, ओके, क्लियर। अब ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को बताइए जो पॉइंट हमारा पी है यहाँ से हमारा वाई एक्सिस तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। क्या ये है मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर ये है मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर ये है, क्या है, कौन सा वाला है, लाइन 1, 2 और 3 कौन सा वाला है, नॉन ऑफ देम, यस करेक्ट, नॉन ऑफ देम, बिकॉज मेरा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वाला लाइन। तो अगर इस पॉइंट को मैं फाइंड कर लूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि हमारा डिस्टेंस कितना है। अब मेरे को बताओ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट सपोज क्यू और इसको मैं आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्यू आर कितना होगा मेरा, अगर क्यू आर पता चल गया तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये जो ओ आर है उसका डिस्टेंस कितना होगा, ओ आर कितना होगा ना सर, हमारा ये पॉइंट जो है वो 2 यूनिट्स कवर किया है इन द एक्स डायरेक्शन। सो एंड दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू दिस, बिकॉज ये वाला परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। तो ये यहाँ से जो ओ आर का डिस्टेंस है, ओ आर का जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा ना, हमारे पी क्यू के बराबर होगा। दैट इज मेरा प्रैक्टिस में क्या हो ना, हमारा QP इज इक्वल्स टू हमारा OR, ठीक है, करेक्ट। तो हमारा OR कितना है ना, 2 यूनिट्स। सो हमारा QP इज आल्सो 2 यूनिट्स, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हमारा क्या है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट
एंड द वाई एक्सिस। ओके, सो हमारा आंसर कितना है ना 2। क्या हमारा ऑप्शन में गिवन है? यस, करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने यहाँ पर अभी 2 क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिए हैं और हमारे पास ऐसा ही और भी क्वेश्चन है, लाइक 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन ए के, मैं उसको प्रायोरिटी देके सॉल्व कर लूंगा और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारा यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगा और कहीं पर भी हेल्पफुल लगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं फ्री नोट्स, फ्री हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।